हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो अच्छे होगे। आपको पता है 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाते हैं? अधिक दुनिया के ज़्यादातर देश 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से उल्लास के साथ मनाते हैं। रात के 12 बजे तक जगते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। आप लोग भी इस तरह से करते हैं ना? तो इसकी शुरुआत हुई कैसे? तो 1 जनवरी को साल का मतलब नया साल मनाने के लिए के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, पूरी सुनिएगा, बीच से उठ के भाग मत जाइएगा। 1 जनवरी को नया साल मनाने से पहले लोग कभी 25 मार्च को, कभी 25 दिसंबर को नया साल मनाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ और क्यों मनाते थे 25 मार्च को? तो ईसाई मान्यता के लोग ये मानते थे कि 25 मार्च को ही भगवान के विशेष दूत गैब्रियल ने मैरी को आके बताया। अब ये मैरी कौन थी? तो मैरी ईसा मसीह की माँ थी। मैरी को आके बताया कि आप ईश्वर के अवतार को जन्म देंगी। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसाई मान्यता के लोग इसीलिए कभी 25 मार्च को और कभी 25 दिसंबर को नया साल की शुरुआत मानते हैं। लेकिन रोम के राजो सम्राट थे नुमा पोम्पिलस ने इस कैलेंडर में बदलाव कर दिया और उन्होंने जनवरी को, मार्च के स्थान पर जनवरी को साल का पहला महीना बना दिया। अब जब पहला महीना बना दिया तो उन्होंने, अब क्यों बना दिया भाई, जनवरी को ही क्यों बनाया? तो उन्होंने जनवरी को इसलिए बनाया क्योंकि रोमन देवता जेनुस के नाम पर जनवरी का महीना था और जेनुस का मतलब होता है शुरुआत का देवता। इसके 2 मुंह होते थे। जो ये देवता थे रोमन देवता जेनुस, इसके 2 मुंह होते थे। आगे का मुंह शुरुआत के लिए होता था और पीछे का मुंह अंत के लिए। तो जो नुमा थे उन्होंने मार्च के स्थान पर जेनुस मतलब जनवरी को साल का पहला महीना बना दिया। अब मार्च को क्यों पहला महीना माना जाता था? इसका भी एक मतलब है। मार्च का जो महीना था वो मार्स मतलब मंगल के स्थान पर था और आप लोग मंगल कहोगे मार्स, लेकिन नहीं, मार्स का मतलब था युद्ध का देवता। रोमन साम्राज्य में मार्स को युद्ध का देवता माना जाता था, इसलिए मार्च के महीने से नए साल की शुरुआत होती थी। अभी उठ के मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। और जानते हैं आप लोग, पहले ना साल में ना 10 महीने हुआ करते थे। कितने महीने? 10 महीने हुआ करते थे। और साल में 310 दिन हुआ करते थे। कितने दिन? 310 दिन। है ना आश्चर्य की बात? तो इसकी शुरुआत, इसमें सुधार किसने किया भाई? तो इसमें सुधार करने वाले थे आपके जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने क्या किया, जनवरी को तो उन्होंने साल का पहला महीना रखा ही रखा। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, अब किससे बात करी उन्होंने, कैसे उन्होंने, क्या अपने मन से उन्होंने कर दिया था क्या 310 दिन को 365 दिन का? नहीं भाई, उन्होंने इस बदलाव के लिए अपने जो देश के खगोलविद थे उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्हें एक बहुत बड़े सत्य का पता लगा। खगोलविदों ने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं तो हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन में और 6 घंटे में, 365 सही 6 घंटे में, ठीक है, समझ रहे हो ना? 365 दिन और 6 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये तो पता होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो कितना चक्कर लगा? 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके दिन कितने हुए? 365 दिन। तो उन्होंने कहा अरे भाई, ये तो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, अब हम इसमें सुधार करना चाहिए। और उन्होंने कैलेंडर फिर से बनवाया। ठीक है, बनवाने के बाद अब आपके साल में 365 दिन हुए। ठीक है, और साल में महीने कितने हुए? 10 के स्थान पे 12 महीने कर दिए गए। इस तरह से उन्होंने ये बदलाव कर दिया। ठीक है, अब इसी के क्रम में आगे लीप ईयर भी जोड़ा गया।
ठीक है। और लीप ईयर जोड़ने में फिर इसकी भी कहानी अलग है, ठीक है। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए तो इसी क्रम में इस कैलेंडर में सुधार हुआ और लीप ईयर जोड़ा गया, ठीक है। अब आगे आपको पता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर पहले जब इसको मान्यता कई देशों ने दे दी थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कब अपनाया, हम लोगों ने अपनाया था इसको 1752 ईस्वी में, ठीक है। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने भी इसको अपना लिया होगा। लेकिन हमारे यहाँ का आधिकारिक कैलेंडर है शक कैलेंडर है, ठीक है। और जो सूर्य की गणना के हिसाब से चलता है और इसमें 365 दिन होते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी ना? चलिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। जब आप सब्सक्राइब करते ना तो हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है कि हम आपको नई नई जानकारियाँ लेके आएँ, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नया साल आ रहा है, मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? नहीं भाई, दूसरों की खुशी में शामिल होना बहुत अच्छी बात होती है। पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मना रही है, तो हम लोग भी खुशियाँ मनाएंगे। आपको आने वाले 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका दिन बहुत अच्छा बीते, आपका नया साल बहुत अच्छा बीते, इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके बाय, तब तक हैप्पी न्यू ईयर।